हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से हूँ और आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की शासन प्रणाली का परिचायक होता है। प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ उस देश की शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। इसलिए एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से अलग होता है। अर्थात प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनमें कुछ विशेषताएं अन्य देशों के संविधान में भी पाई जा सकती हैं। भारत का एक अपना संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अपने इस भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। सर्वप्रथम, भारत का संविधान लिखित और निर्मित है। इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। संविधान सभा को इसके निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यद्यपि इसमें सब कुछ बहुत विस्तार से लिखा गया है, किंतु फिर भी इसमें कुछ अभिसमयों का प्रवेश होता रहा है। संविधान को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए उसमें संशोधन की विधि भी दी गई है और इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। दूसरी प्रमुख बात जो हमारे भारतीय संविधान में है वह यह है कि यह लोकप्रियता, प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी। यह संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित और स्वीकृत है। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है और इस बात की पुष्टि हमारे भारतीय संविधान में होती है। इससे यह प्रकट होता है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह विश्व का सबसे विशाल और व्यापक प्रलेख है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसमें कई संशोधन आज तक हो चुके हैं और भविष्य में भी समय के अनुसार और कई संशोधन होते रहेंगे। जब हम इसकी तुलना अन्य देशों के संविधान से करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। हमें इसकी विशालता पर गर्व भी है और यह कहा जाता है कि कई लेखकों ने भी इस बात को कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। महत्वपूर्ण बात हमारे भारतीय संविधान के विषय में यह है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का संविधान है। हमारा संविधान सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही इन बातों को कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन बताया गया है। इसे समाजवादी या सोशलिस्ट भी बताया गया है। इसे धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर भी बताया गया है। यह लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक है। यह गणराज्य या रिपब्लिक को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कि कई महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है।
ब्रिटेन की भांति भारत में भी संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता संसदीय शासन प्रणाली से परिचित थे और 1935 के अधिनियम से इसमें कई बातें ली गई हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान कठोर और लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है। संविधान एक जीवित और गतिशील प्रलेख होता है। राष्ट्र की बदलती परिस्थितियों के साथ उसे समायोजन करना होता है और इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। और भारतीय संविधान में संशोधन की विधि दी गई है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में बहुत कठोर है और कुछ भागों के संबंध में लचीली या नम्र है। कठोर संविधान में संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जबकि लचीले संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान कठोर संविधान और नम्य संविधान का विशेष उदाहरण है या एक समुचित उदाहरण है। भारत के संविधान में कुछ उपबंध ऐसे दिए गए हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था पाई जाती है। साधारणतः संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है, संघ की नागरिकता या इकाई राज्यों की नागरिकता। यूएसए और स्विट्जरलैंड में यही व्यवस्था है, किंतु भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी कि हम सिर्फ संघ के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक अलग से नहीं हैं। और यह भारतीय संविधान की एक विशिष्टता है। इसके अलावा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंध रखता है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य सांप्रदायिकता के जहर से परिचित थे। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतवर्ष को पूर्ण प्रजातांत्रिक बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म में आस्था न रखना या अधार्मिक न होना और धार्मिक क्षेत्र में तटस्थ रहना। इसके अंतर्गत नागरिकों को धार्मिक विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और परित्याग करने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। राज्य की ओर से व्यक्ति के धार्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारे भारतीय संविधान की यह एक अद्भुत विशेषता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का अद्भुत मिश्रण किया गया है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाकर दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ब्रिटेन में संसद कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है। उसकी विधियों को न तो सम्राट वीटो कर सकता है और न्यायालय उसे अवैध कर सकता है, जबकि दूसरी ओर यूएसए में संविधान की व्याख्या और विधियों की वैधानिकता के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान की भांति संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के साथ साथ अमेरिका के समान एवं संघात्मक व्यवस्था के आदर्श को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण और व्याख्या करने का अधिकार भी दिया गया है और उन विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी समन्वय किया गया है। हमारे यहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब इनकी संख्या 6 कर दी गई है। हमारे
भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब इनकी संख्या घटकर 6 रह गई है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक चौथा भाग जोड़ा गया है और नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को निश्चित किया गया है जिसका पालन करना कर्तव्यों का संवैधानिक दायित्व है। इसके अलावा राज्य नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की भी व्यवस्था इसमें की गई है और भारतीय संविधान के निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में आर्टिकल 336 से 51 तक दिए गए हैं और यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में इन्हें देने का उद्देश्य भारत में भविष्य में स्थापित होने वाली सरकार के निर्देशन हेतु कुछ आधारभूत सिद्धांतों को देना है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार, एडल्ट वोटिंग की भी शक्ति दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति जो कि 18 वर्ष का हो वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और 61वें अमेंडमेंट के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह हमारे संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। इसके अलावा हमारा भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान निर्माता यह चाहते थे कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया। प्रस्तावना में कहा गया कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त होगी। मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक राजनीतिक भेदभावों को मिटा दिया गया है। नागरिकों को शिक्षा, संस्कृति, धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का लक्ष्य समाजवादी ढांचे की स्थापना करना है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह एक अनूठा प्रलेख है। इसमें विश्व के अन्य संविधानों के अनेक तत्वों को इतनी अधिक मात्रा में लिया गया है कि इसकी मौलिकता में अनेक बातें समाहित हो गई हैं। हमने ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, जर्मनी से और भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 से कई बातों को लिया है। हमारा भारतीय संविधान विश्व शांति का भी समर्थक है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। इस प्रकार हम जब भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारतीय संविधान में कई विशेषताएं हैं। इसमें कई गुणों को विश्व के कई देशों के संविधानों को लिया गया है और यह प्रयास किया गया है कि भारतीय संविधान विश्व का एक अनूठा संविधान हो। निश्चय ही भारतीय संविधान निर्माताओं का यह प्रयास सराहनीय है और हमारा भारतीय संविधान कई विशेषताओं को अपने आप में समाहित कर विश्व का एक अनूठा और सर्वश्रेष्ठ संविधान बन गया है। धन्यवाद।